Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस. होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, हम अपनी आज एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट कर रहे हैं और द फर्स्ट क्वेश्चन है अपना वो कुछ इस तरीके से है. फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0 एट x - 1 पे x इज इक्वल्स टू 2. यानी कि हमें एक पोलिनोमियल दे रखी है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है. वेरिएबल्स की अलग अलग वैल्यू हमें दे रखी है वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करके. सो गिवन पॉलिनोमियल अपनी px इज इक्वल्स टू 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3. px ही क्यों लिखा है? क्योंकि पूरी पॉलिनोमियल के अंदर हमें वेरिएबल सिर्फ x ही दिखाई दे रहा है, यानी कि ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल के अंदर है. सो 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3. अब हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी कब? जब x 0 हो. तो क्या करेंगे हम? पुट किया हमने x इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या मिल गया? x की जगह पे 0 यानी कि p ऑफ 0 5 × 0 - 4 0 स्क्वायर प्लस 3. 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ यानी कि 0 0 स्क्वायर 0 0 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 0 प्लस 3 यानी कि हमें मिल गया कितना? 3. फिर हमें निकालना है x इज इक्वल्स टू -1 पर. तो हम क्या करेंगे? पुट किया हमने x इज इक्वल्स टू -1, तो क्या हो गया? p ऑफ -1 और x की जगह पे -1 यानी कि p ऑफ -1 5 और x की जगह पे है -1 -4 -1 स्क्वायर प्लस 3. सो 5 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -5 -1 स्क्वायर मीन्स 1 1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ -4 प्लस 3. सो अपना हो गया -9 प्लस 6 मीन्स -6. नेक्स्ट अपना एट x इज इक्वल्स टू 2. सो हम क्या करेंगे? पुट किया हमने x इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो अपना क्या हो जाएगा? 5 × 2 -4 2 स्क्वायर प्लस 3 यानी कि 10 - 4 2 स्क्वायर यानी कि 4 4 4 जा 16 प्लस 3 10 - 16 -6 प्लस 3 -3. So this is our first question. Question is find P0, P1 and P2 for each of the following polynomials. हमें यहाँ पर कुछ polynomials दे रखी हैं, उसके लिए हमें क्या निकालना है? P0, P1, P2. यानी कि जो भी कोई वेरिएबल होगा पोलिनोमियल के अंदर उस वेरिएबल की जगह पे फर्स्टली हमें 0 रिप्लेस करना है, देन 1 एंड 2. सो फर्स्ट पार्ट अपना py इज इक्वल्स टू y स्क्वायर - y प्लस 1. अब इसके लिए हमें क्या निकालना है? p0 यानी कि पुट करेंगे हम क्या? y इक्वल्स टू 0, तभी हमें p0 मिलेगा. y की जगह पे 0 होगा तब, यानी कि p0 0 स्क्वायर - 0 प्लस 1. दैट मीन्स 0 स्क्वायर 0 0 - 0 प्लस 1 यानी कि 1. फिर हमें क्या निकालना? P1 यानी कि y की जगह पे क्या होना चाहिए? 1. सो पुट किया हमने y इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हो गया अपना? P1 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस y यानी -1 प्लस 1 कैंसिल आउट यानी कि आ गया 1. नेक्स्ट अपना P2 यानी कि हमें क्या करना है? वेरिएबल की जगह पे 2 रखना है. वेरिएबल इज y इन दिस पॉलिनोमियल. So p of 2 is equals to 2 square - 2 plus 1. 2 square means 4 minus 2 plus 1. 4 minus 2 2 2 plus 1 यानी कि 3. So this is our first part. Now second part. सेकेंड अपना pt यानी कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है? t में है. 2 + t प्लस 2t स्क्वेयर - t क्यूब. अब हमें क्या निकालना? P0 मीन्स t की जगह पे क्या है? 0. सो पुट किया हमने t इक्वल्स टू 0, तो हमें मिल गया P0 2 + 0 + 2 यानी कि 0 स्क्वेयर - 0 क्यूब. 2 + 0 0 स्क्वेयर मीन्स 0 0 × 2 0 0 -0 दैट मीन्स 2. उसके बाद हमें निकालना P1
P1 का मतलब क्या, पुट किया हमने वेरिएबल की जगह पे क्या 1, यानी कि t इक्वल्स टू 1। सो P1 2 + 1 + 2 t स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। सो 2 + 1 + 1 स्क्वायर 1 1 2 जा 2 माइनस 1 कैंसिल आउट यानी कि 4। उसके बाद हमें निकालना है P2, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे t इक्वल्स टू 2, तो अपना हो गया P2 2 + t दैट मीन्स 2 + 2 t स्क्वायर माइनस t क्यूब। 2 2 हो जाएगा 4, 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 4 2 जा 8 8 माइनस 8 कैंसिल आउट दैट मीन्स 4। अब हमें क्या निकालना, थर्ड पार्ट है अपना Px इक्वल्स टू एक्स क्यूब। Px इज एक्स क्यूब। सो फर्स्ट हमें निकालना P0 दैट मीन्स वेरिएबल क्या अपना 0, तो हम क्या करेंगे, पुट किया x इक्वल्स टू 0। सो हमें मिल गया P0 यानी कि P0 0 क्यूब दैट मीन्स 0। फिर हमें चाहिए क्या P1 यानी कि वेरिएबल की जगह पे क्या है 1। सो हमने पुट किया x इक्वल्स टू 1, हमें मिल गया P1 1 क्यूब दैट मीन्स 1। फिर हमें चाहिए क्या P2 दैट मीन्स हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वेरिएबल जो भी होगा उसकी जगह पे 2। यहाँ पर वेरिएबल अपना है x, सो x की जगह पे हमने क्या किया 2। सो हमें मिल गया P2 2 क्यूब यानी कि 8। सो दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन and our next question is check whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। क्या है कि हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखी हैं, उनके सामने वैल्यूज़ दे रखी है हमें वेरिएबल की यानी कि 0 की। तो हमें ये बताना है कि जो ये वेरिएबल की वैल्यू दे रखी हमें साइड में पॉलिनोमियल के, क्या ये उस पॉलिनोमियल की 0 है या नहीं है। अब 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती थी कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कंप्लीट पॉलिनोमियल को क्या बना दे 0, तो उसको हम क्या बोलते थे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सो ऐसे ही हम इसको चेक करेंगे। फर्स्ट अपना Px इज इक्वल्स टू 3x + 1 और x की वैल्यू दे रखी है -1/3 जिस पे हमें चेक करना है। सो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू -1/3, तो ये हो गया अपना P ऑफ -1/3 इज इक्वल्स टू 3। x की जगह पे हमें क्या मिल गया, -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो -1 + 1 0। अब वेरिएबल की वैल्यू रखने से हमें पॉलिनोमियल क्या मिल गई 0, तो यस इट इज़ द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो वी कैन से x इज इक्वल्स टू -1/3 इज ए 0 of given polynomial। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट Px है अपना 5x - पाई और x की वैल्यू है 4/5, यानी कि हमें ये चेक करना है कि 4/5 पे ये इसकी 0 होगी या नहीं होगी। यानी कि अगर हमें कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 मिल गई तो 0 है पॉलिनोमियल के, अदरवाइज नहीं है। सो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 4/5, तो हमें मिल गया P x की जगह पे आ गया 4/5, फिर है इक्वल 5 और x की जगह पे 4/5 - पाई, 5 to 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 4 - पाई हमें क्या मिला 4 - पाई। अब ये क्या है अपना 0 नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0 है तो क्या है x इज इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्या है ये 0 नहीं है पॉलिनोमियल की, क्योंकि कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 नहीं देता है। नेक्स्ट अपना Px हमें दे रखा है 3x² - 1 और x की वैल्यू हमें लेनी है -1/√3 और 2/√3।
तो पहले हम फर्स्ट एक वैल्यू उठाएंगे, फिर हम सेकंड को उठाएंगे। तो हमने पहले क्या किया, पुट किया x इज इक्वल टू -1/√3। अब x की जगह पे पुट करेंगे तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, -1/√3, 3 एज इट इज -1/√3 होल स्क्वायर -1। सो 3 -1 का स्क्वायर हो गया 1 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। सो 1/3 -1, 1 - 1 0। तो क्या है, -1/√3 इज द 0। नेक्स्ट अपना पुट किया हमें x इज इक्वल टू 2/√3। तो p ऑफ x की जगह पे क्या हो गया, 2/√3। नेक्स्ट है 2/√3 होल स्क्वायर -1। तो हमें मिलेगा 3, 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 3 -1 कैंसिल आउट, 4 - 1 दैट मीन्स 3, जो कि अपना 0 के इक्वल नहीं है तो ये 0 नहीं है गिवन पॉलिनोमियल की। सो x इज इक्वल टू -1/√3 इज 0 बट x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट a 0 of given polynomial। So this is our third question and our next question is find the 0 of the following polynomial in each case। हमें कुछ polynomials दे रखी हैं यहाँ पर और हमें इन polynomials की 0 खुद से निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन में हमने सिर्फ चेक किया था कि इसकी 0 होगी या नहीं होगी, बट इस क्वेश्चन में हमें खुद से निकालनी है कि इसकी 0 क्या होंगी। तो हमें पता है कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जो कंप्लीट पॉलिनोमियल को 0 बना दें। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट अपना वो है px इज इक्वल टू x + 5। अब इसकी 0 निकालने का मतलब क्या है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कंप्लीट पॉलिनोमियल को क्या बना दे 0। कंप्लीट पॉलिनोमियल क्या अपनी px, यानी कि इसको क्या बना दे 0 और हमें निकालनी है वेरिएबल की वैल्यू। सो कंप्लीट पॉलिनोमियल क्या है अपनी px, इसको 0 करना है इज इक्वल टू क्या x + 5। इधर तो वेरिएबल्स ही हैं अपने, सो हमें निकालनी x की वैल्यू। 5 क्या अपने पास एक्स्ट्रा है, अदर साइड ले आएंगे। सो 0 - 5 इज इक्वल टू x। सो वी कैन से x इज इक्वल टू -5। तो -5 इज द 0 ऑफ दिस polynomial। -5 इज द 0 ऑफ polynomial px इज इक्वल टू x + 5। नेक्स्ट अपना px हमें दे रखा है ax एंड a नॉट इक्वल्स टू 0। px हमें दे रखा है ax और a क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसने ये कंडीशन क्यों लगाई कि a नॉट इक्वल्स टू 0 ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि क्या है, अगर हमने a को 0 ले लिया तो क्या है 0 × x, यानी कि कंप्लीट वैल्यू ही 0 हो गई, वेरिएबल कुछ बचा ही नहीं। वेरिएबल ही नहीं बचा तो हम वैल्यू किस चीज़ के निकाल लेंगे। इसलिए इसने क्या है स्पेशली मेंशन किया है कि जो अपना a होगा वो 0 नहीं होगा, 0 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है अपने पास। अब हमें क्या करना है, वैल्यू ऐसी जो कंप्लीट पॉलिनोमियल को 0 बना दे। दैट मीन्स px को क्या बना दे वो 0 इज इक्वल्स टू ax। अब a और x दोनों क्या मल्टीप्लाई में है, तो हमें क्या करना है, x निकालना है। तो a मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि x अपना क्या हो जाएगा 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, आंसर हमेशा 0 ही मिलता है हमें। सो 0, सो 0 इज द, सो x इज इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू ax, a नॉट इक्वल्स टू 0। सो इस पॉलिनोमियल की में 0 क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी, यानी कि 0 पे ही वैल्यू सिर्फ इसके 0 मिलेगी हमें। अब नेक्स्ट है px इज इक्वल्स टू cx + d, c नॉट इक्वल्स टू 0। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, क्योंकि px यानी कि वेरिएबल कौन सा, यहाँ पर x को वेरिएबल माना गया है। अगर हमने c को 0 कर दिया, यानी कि 0 × x तो 0, वेरिएबल ही नहीं बचा, तो वैल्यू हम किसकी निकाल लेंगे। इसके लिए क्या है कि c क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू 0।
अब हमें क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू जो कंप्लीट पॉलिनोमियल को 0 बना दे, कंप्लीट पॉलिनोमियल मीन्स पी एक्स को 0 बना दे सी एक्स प्लस डी। अब हमें क्या करना है, डी सी एक्स की वैल्यू निकालनी है, सो डी इधर आ जाएगा, माइनस डी इज इक्वल टू सी एक्स, और हमें निकालना है एक्स, तो सी मल्टीप्लाई में है, अदर साइड आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी। सो दिस इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो विद दीज क्वेश्चंस आवर एक्सरसाइज 2.2 इज कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इफ एनी स्टूडेंट्स हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।